हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ आप श्रवण कर रहे हैं। श्री कृष्ण स्वयं हमें ये दिव्य ज्ञान दे रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता यथारूप इस पुस्तक के माध्यम से। भगवान ने 5000 वर्ष पूर्व इस भगवत गीता को सुनाया है। अर्जुन के माध्यम से हमारे कल्याण के लिए सुनाया गया है। तो अध्याय नंबर 13वां चल रहा है अभी। इसका शीर्षक है प्रकृति, पुरुष और चेतना। भगवान अर्जुन को बड़ा गूढ़ ज्ञान दे रहे हैं। अर्जुन ने पूछा था कि प्रभु कर्म क्षेत्र क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, शरीर क्या होता है। इस तरह के कुछ प्रश्न अर्जुन ने किए थे। तो भगवान ने पहले कर्म क्षेत्र बताया कि शरीर ही कर्म क्षेत्र होता है और शरीर की रचना 24 तत्वों से होती है और उसके साथ कुछ विकार जुड़े होते हैं। वो सब भगवान ने बताए इसी अध्याय में। फिर कल भगवान ने ज्ञान के बारे में बताया कि ज्ञान क्या होता है। जिस व्यक्ति के अंदर ये क्वालिटीज हों उसे कहा जाता है कि इस व्यक्ति के अंदर ज्ञान है। आज भगवान क्या बताने जा रहे हैं, हम भगवान की छोटी सी वंदना के बाद वो सब जानेंगे। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। भगवान आज और क्या कह रहे हैं। ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते अनादिमत् परब्रह्म सत् तत् न असत् उच्यते। हरे कृष्णा। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। भगवान अब कह रहे हैं अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा। ज्ञेय कौन होता है? मतलब जो जानने योग्य है। इसका मतलब भगवान परमात्मा के बारे में अब अर्जुन को बताने वाले हैं। अब 5 तरह की अवस्थाएं हमारी होती है। कॉन्शियसनेस हमारी 5 तरह से होती है। सबसे पहले क्या होती है? अन्नमय। अन्नमय जो हमारी कॉन्शियसनेस होती है, इसका तात्पर्य है कि हमें सिर्फ और सिर्फ खाने से मतलब है, उसके अलावा और कुछ नहीं पता। ये चीता मेरा भोजन है, ये हिरण मेरा भोजन है, ये पत्ता मेरा भोजन है, मैं इसे खा सकता हूं, मैं उसे खा सकता हूं। सिर्फ और सिर्फ अन्न के बारे में कोई जब सोचे, कोई जीव सोचता है तो उसे अन्नमय कॉन्शियसनेस बोलते हैं। ये बेसिकली जानवरों में होती है। इससे ऊपर प्राणमय। प्राणमय जो कॉन्शियसनेस होती है उसमें ये पता होता है कि हाँ मैं जीवित हूं, मेरे अंदर प्राण हैं। पर वो भी क्या करेगा? वो भी खाने की तरफ देखेगा, ये खा सकता हूं, वो खा सकता हूं, पर इतना उसे ज्ञान आ जाता है कि मैं जीवित इंसान हूं। ये भी जानवरों में होती है। इससे ऊपर क्या होता है? इससे ऊपर होता है मनोमयी, जिसके अंदर ये पता चल जाता है कि मैं सोच भी सकता हूं, मेरे अंदर इमोशंस भी हैं, मैं चीजों को देख सकता हूं कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। मतलब यहां तक की नॉलेज आ गई है। मैं थिंकर भी हूं, मन में सोच विचार कर सकता हूं क्या सही है क्या बुरा है। यहां तक की जो अवस्था होती है इसे मनोमय कॉन्शियसनेस बोलते हैं कि हमारी चेतना में ये चीज आ गई है। ये मानव के स्तर पर होती है। जब मानव इससे ऊपर की स्टेज पर पहुंचता है उसे कहते हैं विज्ञानमय कॉन्शियसनेस। विज्ञानमय में क्या होता है? अब इंसान ये जान सकता है कि मेरे हाथ पैर सब कुछ है, खाना भी है मुझे, मैं सोच भी सकता हूं, चीजों में डिफरेंस भी कर सकता हूं, लेकिन मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं।
यहाँ तक कि दिव्य अवस्था वो प्राप्त कर लेता है इंसान जब वो विज्ञानमय अवस्था में पहुंच जाता है। इससे भी ऊपर क्या अवस्था आती है? आनंदमय संरचना जो भगवान की होती है, आनंदमय कॉन्शियसनेस। उसमें इंसान को पता चलता है कि मैं आत्मा हूं। यहां तक तो पता चल गया विज्ञानमय में। उससे ऊपर आनंदमय में कि मैं आत्मा हूं लेकिन परमात्मा के कंट्रोल में हूं, मुझसे ऊपर परमात्मा है। तब वो आनंद की स्थिति में आ जाता है, उसे भगवान का ज्ञान हो जाता है, अपना स्वयं का ज्ञान हो जाता है, वो आनंदमय स्थिति होती है। तो इस तरह से ये 5 कॉन्शियसनेस हैं, 5 तरह की संरचनाएं भगवान की होती हैं। भगवान कह रहे हैं जो सबसे ऊपर वाली आनंदमय स्थिति है, अब मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूं, तब तुम्हें नीचे वाले का अपने आप ही पता चल जाएगा। कौन सी वाली? विज्ञानमय वाली, ब्रह्म वाली, आत्मा वाली। उसके बारे में तुम जान पाओगे जो मेरे कंट्रोल में है। भगवान यही कह रहे हैं जो मेरे अधीन है। मतलब चौथी स्टेज विज्ञानमय, 5वें के अधीन है आनंदमय के। तो भगवान उस आनंदमय स्थिति की बात यहाँ पर कर रहे हैं। आगे क्या कहते हैं भगवान? सर्वता पाणिपादं तात सर्वता शिरः मुखम सर्वता श्रुतिमतलोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। हरे कृष्णा। उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। बेसिकली भगवान स्वयं के बारे में बता रहे हैं, परमात्मा स्वरूप के बारे में बता रहे हैं कि उनके हाथ, पैर, कान, नाक सभी जगह व्याप्त हैं। ऐसा नहीं होता कभी कि कुछ घटना घट गई और भगवान ने एकदम से देखा, हो ये मेरी सृष्टि में क्या हो गया, ये तो मुझे पता ही नहीं चला। ऐसा कभी नहीं होगा। भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, कण कण के अंदर व्याप्त हैं। कोई जमीन के नीचे छुपी हुई जगह हो वहां भी भगवान व्याप्त हैं। आकाश में भगवान है, पानी में भगवान है। कोई ऐसा स्थान है ही नहीं इस सृष्टि में जहां तक हम सोच सकते हैं, वहां हर जगह भगवान व्याप्त हैं। सृष्टि में कोई भी वस्तु भगवान की मर्जी के बिना हो ही नहीं सकती। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि परमात्मा सभी जगह विद्यमान है। तो अब भगवान ने स्वयं के बारे में बताना शुरू कर दिया है। धीरे 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 आगे भी भगवान बताएंगे। आज हम इन्हीं 2 श्लोकों के ऊपर विचार विमर्श करेंगे। जो 5 अवस्थाएं भगवान बता रहे हैं, उन 5 अवस्थाओं में क्या क्या होता है एनालाइज करके देखेंगे अपने जीवन में कि क्या ये वास्तव में हो रही हैं। तो आपको पता चलेगा कि हो रही हैं, लेकिन उसका अनुभव करना अनिवार्य है, तभी हमें भगवत गीता अच्छे से समझ आएगी। इसलिए उन 5 अवस्थाओं के बारे में सोच विचार कीजिए, बार बार इस कथा का श्रवण कीजिए, तब हम ढंग से इसको समझ पाएंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर कल हम इसको आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।